हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ये टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर आज हम सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। और जैसे कि अभी हाल ही में जैसे कि यूपी पुलिस की एक वैकेंसी आई है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो आइए चलते हैं और अपनी इस सोलर सिस्टम के चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट जो जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है सोलर सिस्टम की। देखिए, सोलर सिस्टम से पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें हमारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यूनिवर्स। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर क्रॉनिकल ये ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या बनता है। एक सबसे पहले हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। फिर आती है मिल्की वे, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा सोलर सिस्टम, और फोर्थ नंबर पर आते हैं हमारे प्लैनेट्स। अब कहने वाली बात यह है कि प्लैनेट जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। और सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है, मिल्की वे के अंदर आता है। और मिल्की वे किसके अंदर आती है, यूनिवर्स के अंदर आती है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि आप बताइए, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनका ऑर्डर बताइए कि किस तरीके से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, यूनिवर्स आता है, फिर मिल्की वे आती है, फिर आता है सोलर सिस्टम, और फिर आता है प्लेनेट। ये था हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर इनका। अब बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए, सोलर सिस्टम को बात करने से पहले, अगर मैं सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले हमें बातें जाननी है किसके बारे में, सन के बारे में, सूर्य के बारे में हम बातें जानेंगे कि सन क्या है हमारा। और सन बिल्कुल सोलर सिस्टम के बिल्कुल एकदम बीचों बीच में रहता है, और इसी सन के चारों तरफ हमारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, वो एक दीर्घाकार वृत्त में घूमते हैं। किस में घूमते हैं, दीर्घाकार एक व्रत होता है, उसके अंदर वो परिक्रमा लगाते रहते हैं इस तरीके से। और सन हमारा कहाँ होता है, बीच में होता है। पर आम तौर पर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सन पूर्व से निकलता है, पश्चिम में जाकर के छिप जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो सन होता है ना, वो अपनी जगह पर एक जगह स्थिर रहता है, और उसके चारों तरफ जो है प्लेनेट घूमते हैं। क्या घूमते हैं, प्लेनेट घूमते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य के बारे में, कुछ बातें जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए, सन, अगर मैं सन की बात करूं, सन को हिंदी में कहते हैं सूर्य। अब सन को सूर्य कहते हैं, पहली चीज तो ये कि वो हेड ऑफ सोलर सिस्टम है। क्या है, हेड ऑफ सोलर सिस्टम है। और सन सोलर सिस्टम का प्रमुख स्रोत है। क्या है, प्रमुख स्रोत है। पहली बात क्या हो गई, हेड ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो हेड होता है किसका, सोलर सिस्टम का। दूसरी बात है, सन सोलर सिस्टम का प्रमुख स्रोत है। किसका स्रोत है, सोलर सिस्टम का प्रमुख स्रोत कौन है, वो होता है सन हमारा। सन के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। देखिए, ध्यान में रखना, जितने भी प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट के पास अपनी हीट एंड लाइट जो होती है वो नहीं होती है। क्या, हीट एंड लाइट नहीं होती है। उन्हें हीट एंड लाइट कहां से मिलती है, उन्हें हीट एंड लाइट मिलती है सन से। सन से प्राप्त करते हैं प्लैनेट अपनी क्या, हीट एंड लाइट को। सन एक तारा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात आती है कि सन जो है वो एक स्टार है। और पांचवी बात आती है, सन अर्थ से 15 किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कौन, पृथ्वी से अर्थ। अब ध्यान में, अभी मैं आगे आपको पूरे ग्रह बताऊंगा कैसे हैं हमारे प्लेनेट का पूरा ये मैंने यहाँ पे बना हुआ है। पूरा का पूरा ऑर्डर बताएंगे हम प्लेनेट का, कि प्लेनेट कौन सा प्लेनेट कौन से स्थान पे आता है। तो अभी अभी के लिए मैं ये लाइन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने डाली हुई है। देखिए, सन का जो प्रकाश है ना, वो अर्थ पर कितनी देर में आता है, सन का जो प्रकाश है वो अर्थ पर 8 मिनट 15 सेकंड में आता है। और सन जो बना हुआ है वो एक हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस, दो गैसें हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गैस है, और एक दूसरी गैस है हीलियम। ये दोनों ही गैसेज हैं जिनसे क्या बना हुआ है, हमारा सूर्य बना हुआ है, हमारा सन बना हुआ है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि
सन के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। दूसरा ऑप्शन होगा प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। सन एक तारा है या प्लैनेट एक तारा है, इस तरीके से आपको क्या दी होंगी, स्टेटमेंट दी होंगी, और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अब बात आती है हमारे सोलर सिस्टम की। देखिए सोलर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो आ जाती है, सोलर जो वर्ड है ना, ये सोल से निकला है। किससे निकला है? सोल से निकला है। सोल का अर्थ होता है, रोमन स्टोरीज में सोल का अर्थ होता है रिलेटेड टू सन। जो सन से रिलेटेड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। इसी से निकला है हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है? सबसे पहले हमें सन देखने के लिए मिलता है, फिर प्लेनेट होते हैं, फिर सैटेलाइट्स होती हैं, फिर एस्टेरॉइड्स होते हैं, और फिर मीटेरॉइड्स होते हैं। अब सन को सूर्य कहते हैं, प्लेनेट को ग्रह कहते हैं, सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और मीटेरॉइड्स को कहते हैं उल्का पिंड। ये 5 चीजें हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? सोलर सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको सारी चीजें बहुत डिटेल से समझाऊंगा। चलिए देखते हैं हम नीचे की तरफ अपना। देखिए मैं जूम कर लेता हूं और मैं यहां पर, देखिए अब यहां पर मैं इसे रोक लेता हूं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। देखिए सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड, चाहे उसमें सन हो, स्टार हो, चाहे मून हो, जितनी भी चीजें हमें आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, क्या करती है? शाइन करती हुई दिखाई देती हैं। ब्रह्मांड के मतलब आसमान में जितनी भी चीजें आकाश के अंदर साइन करती हुई दिखाई देंगी, चमकती हुई दिखाई देंगी, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। डे के समय हम इनको नहीं देख सकते। हम दिन के समय में, क्योंकि लाइट होती है, प्रकाश होता है, तो हम इन्हें क्या नहीं कर सकते? अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और हम उन्हें दिन के समय पर क्यों नहीं देख सकते। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब चलता हूं मैं नीचे की तरफ, एक और देखते हैं यहाँ पे, एक और देखते हैं। अब यहाँ पे मैं देखते हैं, अब बात आती है प्लेनेट की। अब प्लेनेट कौन कौन से हैं भाई हमारे? अब मैं प्लेनेट के बारे में अगर देखिए, मैंने भी अभी आपको बताया कि जो सन है हमारा वो बिल्कुल एकदम बीचों बीच स्थित है, और इसके चारों साइड कक्षाओं में क्या घूम रहे हैं? प्लेनेट घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? प्लेनेट घूम रहे हैं। एक प्लेनेट यहाँ है, एक प्लेनेट यहाँ है, एक अगली कक्षा में, एक अगली कक्षा में। तो इस तरीके से टोटल के टोटल जितने भी हमारे प्लेनेट होते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं टोटल मिलाकर के। ये 8 के 8 प्लेनेट जो हैं वो किस पे घूम रहे हैं? एक दीर्घाकार वृत्त पे घूम रहे हैं। और सूर्य के चारों साइड हमारे क्या कर रहे हैं? चारों साइड क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां से समझ आती है। अब बात आती है इंपोर्टेंट वाली कि हमारे जो प्लेनेट हैं वो कौन कौन से प्लेनेट है। मैं इसे जूम कर लेता हूं। अब बात आती है प्लेनेट के बारे में। देखिए प्लेनेट है हमारे 8, टोटल मिलाकर के कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है मरकरी, दूसरा आता है वीनस, तीसरा आता है अर्थ, चौथा आता है मार्स। ठीक है जी। अब यहां पर एक ये जो मैंने बनाई हुई है ना, इसे बोलते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। इसमें हमारे जितने भी उल्का पिंड होते हैं ना, वो सारे के सारे यहीं पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हमारा 5वां ग्रह है जुपिटर, छठा है हमारा सैटर्न, 7वां है हमारा यूरेनस, 8वां है हमारा नेपच्यून। ये 8 के 8 प्लेनेट हमारे पूरे के पूरे किसको बनाते हैं? सोलर सिस्टम को बनाते हैं। किसको? सोलर सिस्टम को। इसमें एक नोवा प्लेनेट भी था जिसका नाम था प्लूटो। ये 2006 में गायब हो गया था, और इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक ड्राफ्ट प्लेनेट का नाम दिया, और इसे प्लेनेट की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो गया था? ये विचलित हो गया था, मतलब अपनी कक्षाओं में कहीं घूमता हुआ और कहीं पता नहीं गायब हो चुका है। अभी हाल ही में ये नहीं देखा जा सकता, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया ड्राफ्ट प्लेनेट, और इसे जितने भी प्लैनेट्स की सूची में से है उसमें से हटा दिया गया है। तो हमारे टोटल मिलाकर के अभी वर्तमान में इन प्रेजेंट में 8 प्लैनेट हैं। अब 8 प्लैनेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को बोला है इनर प्लैनेट और एक को बोला है आउटर प्लैनेट। अब ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है क्या? अब इनर प्लैनेट जो है, यहां पर मैंने सूर्य बना लिया। सूर्य के बाद में यहां पर अगर मैं 4 ग्रह बनाता हूं, और 4 ग्रह के बाद अगर मैंने एस्टेरॉइड बेल्ट बना दिया, तो जितने भी अंदर वाले ग्रह हैं ना, सूर्य के नजदीक वाले ग्रह, इन्हें बोलते हैं हम इनर प्लैनेट। कौन से प्लैनेट? इनर प्लैनेट। और ये जितने भी एस्टेरॉइड के बाहर वाले प्लैनेट है, इन्हें बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट।
अब बात आती है कि इनर प्लैनेट किस चीज के बने होते हैं। इनर प्लैनेट जो बने होते हैं वो होते हैं रॉक्स के, चट्टानों के बने होते हैं कौन कौन से इनर प्लैनेट। अब मैं आपको बोलता हूं, मैंने 4 ऑप्शन दिए, मैंने बोला कि आप बताइए कौन से प्लैनेट हमारे रॉक्स के बने हैं, कौन से प्लैनेट हमारे रॉक्स के बने हैं। एक मैंने दे दिया मरकरी, एक मैंने दे दिया जुपिटर, एक मैंने दे दिया वीनस, एक मैंने दे दिया अर्थ। अब आपको बताना है, मैंने ऑप्शन दे दिए 1 2 3, या फिर 2 3, या फिर 1 3 या 4। फिर आपको बताना है कि अब इनमें से कौन कौन सा हमारा, कौन सा रॉक्स का बना हुआ प्लेनेट कौन सा है। तो यहां पर आप इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है आउटर प्लेनेट की। जितने भी आउटर प्लेनेट, बाहर वाले प्लेनेट है, या तो वो गैसेस के बने होंगे या वो लिक्विड के बने होंगे। किस चीज के बने होते हैं, लिक्विड के या फिर गैस के। तो यहां पर ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनर प्लेनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, सबके नाम पता होने चाहिए। ठीक है जी, इनर प्लेनेट किस चीज के बने होते हैं, रॉक्स के बने होते हैं, और आउटर प्लेनेट किस चीज के बने होते हैं, गैस के और लिक्विड के बने होते हैं। एक बात हमें यहां से पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लूटो को प्लेनेट के ग्रुप से हटा दिया गया है। अभी प्लूटो को जो है वो प्लेनेट के ग्रुप से हटा दिया गया है, और ये किसने, मतलब किसने हटाया है। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन है एक, जो जिसने अगस्त 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है। किसकी श्रेणी से, सोलर सिस्टम में ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। अब इसके द्वारा तीन ग्रह हैं जिन्हें, 3 चीजें हैं जिन्हें हमें ड्राफ प्लेनेट बोना ग्रह के नाम से बताया गया है। पहला है हमारा प्लूटो, दूसरा है हमारा सीरस, और तीसरा है हमारा UB 313। ये 3 ऐसे प्लेनेट हैं जिन्हें ड्राफ प्लेनेट का नाम दिया गया है। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा। ये थे इंपॉर्टेंट कुछ मेरी बताई हुई बात। अब ये सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करता हूँ। मैं नीचे इंस्टाग्राम आईडी का अपनी का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और आपको यह PDF वहीं पर मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक नया सेशन लेकर के आएंगे और इससे आगे की बातों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।